2024 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो आईएएस बोर्ड पेपर की ही बात क्या, आप आईएएस पीसीएस का भी पेपर यदि देने जाते हैं तो आप फेल कभी नहीं होंगे। ठीक, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आप किस चीज का आप 4 नियमों का पालन करेंगे। यदि इन 4 नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप आईएएस बोर्ड पेपर ही क्या आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, तो चलिए आप एडमिशन के बाद क्या 4 नियम लगाने हैं, क्या 4 नियम को करना है, ठीक वो सब जानिए। ठीक, सबसे पहले लड़कियों के लिए उन सहेलियों का सपना है क्या चलते हुए रोड पर छिछोरे लड़कों को देखना, क्या यही सपना है लड़कियों का? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सपना नहीं है। सपना है उनका कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक, लड़कियों के लिए कि आपकी सहेलियां अगर रोड पर चलती हैं उसकी नज़र कहाँ पर पड़ रही है, ठीक उनकी नज़र कहाँ पर पड़ रही है। और एक बात, पल भर की खुशी जिंदगी भर पछतावा। ठीक, पल भर की खुशी और जिंदगी भर का पछतावा, कहने का अर्थ यही कि आप सोचते हो कि किसी लड़की ने एक बार पलट कर देख क्या लिया, क्या वह प्यार करने लगी, ऐसा आपके सोच आपके थॉट पर उकरता है। लेकिन ऐसी आपकी सोच बहुत ही गंदी है। ठीक, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह किसी काम के लिए पलटी हो, तो ऐसा आप सोचते हैं तो वह आपकी पल भर की खुशी है और जिंदगी भर का पछतावा है। तो ठीक, ऐसे काम आप ना कीजिए। ठीक, तो 4 नियमों का यदि पालन करते हैं तो आप अच्छे ढंग से पूरा 2024 में पेपर अच्छे ढंग से बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर। तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को 4 ऐसे नियम बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो उन 4 नियमों को यदि फॉलो कर लेते हैं तो आप बोर्ड पेपर तो क्या सही आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ 4 नियमों को पालन करना है, आपके जीवन को बदल देगा ये नियम। ठीक, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है बस। ठीक, तो सबसे पहले टिप्स क्या है भैया कि दोस्तों से ऐसे कौन से 4 दोस्त हैं, आपके 3 ऐसे दोस्त हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं और आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक, तो स्कूल में एडमिशन के बाद आपके 3 बेस्ट फ्रेंड या 3 सहेलियां, वही दोस्त जो आपकी क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी को बना सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। पहला कि आपकी ज़िंदगी बनाते हैं और बर्बाद करते हैं। कौन से दोस्त, वीडियो को एंड में हम बताएंगे कि कौन ऐसे दोस्त हैं जो आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको गर्ल्स का चक्कर लगवाते हैं या फिर वही दोस्त आपके क्या करते हैं, लाइब्रेरी का चक्कर लगवाते हैं। कहने का अर्थ कि आपके लाइब्रेरी पढ़ने के मार्गदर्शन में ले जाते हैं। तो वो कौन दोस्त हैं, ठीक वीडियो के एंड में बताएंगे। आपको सीक्रेट का निमंत्रण देते हैं या फिर आपके टीचर से बात विवाद करने का रिस्पेक्ट बताते हैं या फिर आपके माता पिता की इज्जत करने के लिए बताते हैं। वही 3 दोस्त भैया, आपकी यही 3 दोस्त आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक, और आता है आपका बात दूसरा टिप्स, आपको क्या करना है कि मोबाइल फ़ोन चलाना है या फिर आपको किताब पढ़नी है। मोबाइल फ़ोन चलाना है या फिर आपको किताब पढ़नी है। ठीक, तो 12 से 15 साल की उम्र में पकड़ें किताब तो बन सकते हैं साइंटिस्ट। क्या बन सकते हैं? साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक, और 12 से 15 साल की उम्र में यदि किताब पकड़ते हैं तो कानूनी लेखक बन जाएंगे। तो भैया वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 12 से 15 साल की उम्र में किताब पकड़ा तो आज साइंटिस्ट बन गए, और 12 से 15 साल की उम्र में यदि उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया तो वह क्या बन गए, लेखक बन गए। तो आपको निर्भर करना है कि आपको मोबाइल चलाना है या फिर फ़ोन चलाना है। ठीक, तीसरा टिप्स है भैया कि आप स्कूल में 100% दें, पढ़ाई के लिए दिखावा ना करें। ठीक, आप स्कूल में पूरा 100% देंगे तो आपके जीवन में क्या और खुशियाँ आ सकती हैं।
ठीक, सबसे पहले आपका बॉडी और आंख और दिमाग तीनों किस पर हो, टीचर पर हो। 100% पूरा आप करेंगे तो आपके दिमाग और बॉडी, आपका आंख कहाँ पर होगी, टीचर के पास में होगी। टीचर को देखना है, टीचर को वही देखता है। 95% लोग टीचर को देखते हैं लेकिन टीचर को समझ नहीं पाते। 5% लोग ऐसे होते हैं जो टीचर को देखते भी हैं और अच्छे से समझ भी जाते हैं। टीचर को सुनना और देखना कितने लोग करते हैं, 50% देखते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। तो टॉपर कौन बनता है, यही में आपको निष्कर्ष निकालना है कि टॉपर कौन बनता है भैया। अभी आप देखेंगे कि टॉपर वही बनेगा जो टीचर को अच्छे से समझेगा भी, देखेगा भी और उसकी बातों को गौर करेगा। तो टीचर को समझना, देखना कितने लोगों को है, 25% लोग टीचर को क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। ठीक, और 25% जो और 5% लोग टॉपर जो बनते हैं, टॉपर जो होते हैं, टीचर को देखते हैं और समझते हैं और उनकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो वही क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, वही टॉप कर सकते हैं। आप भी टॉप कर सकते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को यदि विशेष ध्यान देंगे तब। ठीक, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपके जीवन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस तरीके से यदि करेंगे तो आपको क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। ठीक, तो अब आपको लास्ट पॉइंट है कि लास्ट पॉइंट में क्या करना है कि आपके जीवन को अच्छी तरीके से बदल सके। चौथा पॉइंट है कि हमें प्रैक्टिस बार बार करनी है। प्रैक्टिस मतलब कि कोई काम यदि है तो उसको बार बार यदि आप करते रहेंगे तो आप अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी कर सकते हैं। ठीक, जैसे जो स्कूल में पढ़ाया गया हो उसे आप घर पर आकर बार बार रिवीजन करें। रिवीजन मतलब यही होता है प्रैक्टिस। ठीक, अब लास्ट आपका अगला है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बार बार मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप किस तरीके से जान पाएंगे। तो आपको हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और आपको क्या करना है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अलग से लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है कि उन्हें बार बार रिवीजन करना है। तो यही हो गया रिपीटेड क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, उसी को क्या कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को बार बार यदि पढ़ेंगे तो वही हो गया हमारा प्रैक्टिस। ठीक, यदि किसी काम को करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी वह काम अच्छे से हो पाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। फिर आता है आपका मॉडल पेपर। तो बार बार मॉडल पेपर का अर्थ होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर, मॉडल पेपर, आपका मॉडल पेपर एक आता है कि जैसे आता है कि 2024 का मॉडल पेपर आ गया है तो आप लोग उसे तैयार कर लीजिए। ठीक, मॉडल पेपर, यदि मॉडल पेपर का कहने का अर्थ यही होता है कि थोड़ा बहुत उससे हिंट मिलती है कि इस तरीके से पेपर आएगा। तो आप उस पेपर को जब एक बार हल करे रहेंगे तो आप अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, बोर्ड पेपर में यदि उस तरीके से पेपर आता है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक, आपको करना क्या है भैया, और लास्ट में आपको करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो बार बार पूछे गए हों, जो 2010 से लेकर आपको 2020 तक, 22 तक, 23 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर पाएं, आप उन्हें क्या करें, बार बार लगाएं, बार बार उसे पूरा करें, पूरा हल करें। ठीक, ताकि आपको बार बार हल करेंगे तो फिर प्रैक्टिस होगा, आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। तो आप अच्छे ढंग से बोर्ड पेपर में आप 90% आप पक्का ला सकते हैं। ठीक, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही जीवन, मतलब कहते हैं ना, सफलता के लिए सीढ़ियों से गिरना ही, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। और प्रैक्टिस के लिए बार बार, यदि आपने एक कहानी सुनी होगी कि चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो वह क्या करती है, कई बार 19 बार असफल हुई और लास्ट में एक बार जाके 20वीं बार में सीढ़ी पर चढ़ गई, दीवार पर चढ़ गए। तो भैया अगर उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर होंगे। ठीक, और
हर चीज को बारीकी से पढ़ें। बारीकी से कहने का अर्थ कि अच्छे से पढ़ें। ठीक, अच्छे से पढ़ने का अर्थ यही है कि आप बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे कोई चीज होता है कि उसे समझकर पढ़ना। ठीक, समझकर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको क्या हो कि कभी दिक्कत ना हो। ठीक, आप देखिए बारीकी से जब पढ़े रहेंगे तो वहाँ 6, 7, 8 में, जैसे 6, 7, 8 में हमने पढ़ा है तो फिर वो क्या होता है 9, 10 में जाके भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपने रट्टा मारा है। क्या किया है? रट्टा मारा है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको करना क्या है कि बारीकी से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। बारीकी का अर्थ यही होता है कि आपको समझ पढ़ना है। तो ठीक, अब आपको बताने वाले हैं कि इस सब से अब निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। तो निष्कर्ष निकलने वाला है क्या, इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा? तो जी हाँ, आपका बदलाव आ चुका है। तो आप इस तरीके से बदलाव कर सकते हैं भैया। इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि आप अच्छे लोगों से दोस्ती करें। किनसे दोस्ती ना करें कि जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हों। ठीक, लड़कियों का चक्कर लगाने के लिए आपको बोल रहे हूँ, और आपको सिगरेट पीने के लिए कह रहे हूँ, और आपको पढ़ने के बजाय दूसरी बातों को विशेष ध्यान देने के लिए कह रहे हूँ, उनसे दोस्ती ना करें। ठीक, मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उसमें कुछ उलूल जुलूल का चीज़ देखने के लिए करें। ठीक भैया, पढ़ने के लिए करेंगे तो अच्छा होगा। और वीडियो तो बहुत चीज़ आती है, तो उसे भी देखना आपके लिए। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। तो आपको हमेशा लॉन्ग वीडियो देखना है, पढ़ाई वाली वीडियो देखना है, ताकि आपके मन में, माइंड में आपको पढ़ाई की ही बातें विशेष ध्यान आए। ठीक, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, किताब पढ़ना है। किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक, और उसके बाद स्कूल में अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपको 100% आपको कहाँ देना है, स्कूल में देना है। ताकि आपको स्कूल में देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पढ़ने की जो प्रेस्टिक होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगी। घर पर प्रैक्टिकल जरूर करें। पढ़ने के सिवाय आपको लिखने का, जो याद करने का यही तरीका होता है, लिखें या फिर पढ़ें। ठीक, तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, अधिकतम लिखना ही है, लिखना है, ताकि आप लिखे रहेंगे तो आपको जो पढ़े रहेंगे वो लिख कर पढ़ेंगे, आपको सदैव याद होगा। ठीक, और उसके बाद अपने गुरु और माता पिता की क्या करना है, इज्जत करनी है। क्या करनी है, इज्जत करनी है। यही सबसे बड़ा पढ़ाई का जो अस्तित्व होता है, यही सबसे बड़ा होता है कि अपने माता पिता का सेवा का मतलब अपने माता पिता और गुरु की इज्जत करेंगे तो आप जितना भी कुछ करना के लिए चाहेंगे वो आपके जीवन में अच्छे से होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।